अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। आज का व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट हो रहा है, 8:30 बजे यूनी का टाइम हो रहा है। फिर इंशाल्लाह जो है ना जल्दी जल्दी जाएंगे यूनी। फिर आपसे मिलते हैं और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अदर ये व्लॉग्स ज्वाइन कर सको आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मीर पार्टी सरदार साहब पहले बड़वा मुझे पत्थर मार रहा आ गया कि पत्थर मारने का ये बहुत ही शुरू हो गया। ये खाएंगे नहीं, ये फेंकेंगे अंदर। अब मैं व्लॉग खोल के रखूंगा, तुम लोग खाओ ही नहीं। देख ऐसे सदाम, ऐसे हाथ रोक पे ऐसे हाथ रोकते। ये भाई व्लॉग बंद किया और शुरू। तमीज से खा रहा, तमीज से। सरदार साहब है हमारा भाई। हाय हाय, एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। यार आज का सीन थोड़ा डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी से अभी अभी आ गया हूँ। अब जो है ना पीर फिदा हुसैन के जो यहाँ के बहुत बड़े समझो एक बुज़ुर्ग रह चुके हैं उथल के। मतलब उथल में आके क़याम किया उन्होंने। आए तो बेसिकली वो इराक़ से थे, तो वहीं उनके मज़ार पे जाके उनकी हिस्ट्री कुछ मैंने कलेक्ट की है। एक दोस्त को कहा था, उसने किसी खलीफा से कलेक्ट की, बड़ी मुश्किलों से मिली है। अब जाके इसको रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बातें हम हमारे पास हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, बाकी मिलते फिर वहीं पे जाके, ठीक है। चलो भाई, चलिए फ़िदा हुसैन की हिस्ट्री रिकॉर्ड करने ज़फ़र भाई के साथ और अपने बबलू के साथ। बबलू साहब खाना खा रहे हैं, खा लें तो फिर निकलते हैं। वही आ गए हमारे बबलू, हम जा रहे हैं धूप में निकले की तरफ। कहाँ रखा था? एक झटके पे काम पूरा। चलो भाई चलिए मिलते हैं फ़िदा हुसैन में इंशाल्लाह। बना रहे क्या? उसने भी दिया भाई। ये जो मज़ार है ये मेन आरसीडी रोड उथल, नियर डीसी ऑफिस लाखड़ा रोड। कराची से आओगे तो उल्टे ले तू बता दे। नहीं बता रहा हूँ, मेन आरसीडी रोड। कराची से अगर आप लोग आएंगे तो कोई 120 किलोमीटर में ख्याल में पड़ेगा आप लोगों को। नियर डीसी ऑफिस लाखड़ा मोड़, इधर से रास्ता इसका जाता है। इसकी कुछ निशानी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एक पिलर लगा हुआ है, इसको पता नहीं बोलते क्या है, ये लगा हुआ होगा। बस ये रोड जा रहा है मेन आरसीडी रोड से। लेफ़्ट साइड पे टर्न करोगे तो सीधा मज़ार। यहाँ पे बबलू हमारे खड़े हैं, अब चलते हैं मज़ार। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जिस क्या कहते हैं पाक शख्सियत और बुज़ुर्ग हम नाम ले रहे थे, पीर फिदा हुसैन। यहाँ पे आप दिखा सकते सैयद फिदा हुसैन की बोर्ड लगा हुआ है। शाह बुखारी थे ये, इनका ये मज़ार है। अब आपको अंदर से भी इसका कुछ एरिया दिखा देते हैं और इसके अलावा हिस्ट्री भी साथ साथ बताते जाएंगे। आए मेरे साथ। यहाँ पे इनका ये सामने मज़ार बना हुआ है। थोड़ा जूम भी करके दिखा दें, फिर नज़दीक से भी दिखा देंगे। पहले आप एरिया दिखा दें, फिर इसकी हिस्ट्री में शुरू करते हैं। आज एरिया दिखा देंगे, फिर आगे भी आगे। अब इनके इर्द गिर्द जितनी भी कब्रें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी हैं, उधर बैक साइड पे भी हैं, ये सब इनके खलीफा, इन सब की कब्रें जो जो इनके मतलब खिदमत गुजार और मतलब जो
इनके साथ रहते थे हर वक्त तकरीबन, उनकी भी कब्रें ये आज से नहीं, ये 200 साल पुराने मतलब इनका ये मकबरा है, 200 साल पहले यहाँ पर ये आए थे। सारी कब्रें पहले दिखा देते, उसके बाद हिस्ट्री बताएंगे। यहाँ पर भी है। अब आप आओ, आपको शाह साहब की कब्र मुबारक दिखाता हूँ। सामने से सैयद फिदा हुसैन शाह की रोज़ा मुबारक है। ये माशाल्लाह बहुत हुई पागस्ती थे। ये आज से कोई 200 साल पहले लोग कहते हैं कि ये दरख्त पे सफ़र करके आए थे। कुछ लोगों का कहना है दरख्त पे आए थे, कुछ कहते हैं ये वैसे ही आए थे, लेकिन जितना हमने सुना है और हम कलेक्ट भी करके लाए कुछ हिस्ट्री, ये दरख्त पर ही आए थे और उनका दरख्त भी आज यहाँ मौजूद है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो सैयद फिदा हुसैन जो थे वो आज से 200 साल पहले इराक़ से आए थे। अब इराक़ से आने का इनका मकसद ये था, इन्होंने यही सोचा था कि भाई हक़ की राह में अपनी ज़िंदगी को मदीन में गुजारूँगा। तो वहाँ से इन्होंने अपने घर को खैराबाद किया और ये हक़ की राह में निकल पड़े और जवानी में ही ये माशाल्लाह लाकमाल हो गए थे। और आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए वक्फ़ कर दी थी, यानी दूसरों की मदद करने के लिए, और इन्होंने कई करामात भी किए थे, वो भी मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँगा। आपने अपना पहला सफ़र क्या बुखारा शरीफ से स्टार्ट करके डेरा इस्माइल का रुख किया इन्होंने। तो जब आप यानी जो सैयद फिदा हुसैन शाह थे, जब उन्होंने सफ़र अपना यानी बुखारा से लेकर डेरा इस्माइल तक मुकम्मल किया, तो उन्होंने वहाँ से एक जो उनके खिदमतगार यानी खिदमत गुजार होते थे, उनके खातिम मोहम्मद पठान और उनके फ़र्जंद यानी मोहम्मद जो उनके फ़र्जंद वाले थे मोहम्मद बख्श, उनको अपने साथ लिया आगे के सफ़र के लिए कि हक़ की राह में आप भी हमारे साथ चलो। तो उनको लेकर वो निकल पड़े जंगलों और पहाड़ों के रास्ते, बेला के एक शहर किशारी पहुँचे। जब आप जो क्या कहते हैं फिदा हुसैन शाह किशारी पहुँचे थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी कई करामात दिखाई, जिसकी वजह से उनका लसबेला में नाम फैलता गया। तो लोगों में भी काफ़ी मशहूर हो गए और आपका घर जो है वो शिफा का घर माना जाता था। वहाँ से कोई भी बग़ैर शिफा के या खाली हाथ नहीं जाया करता था। जब आप किशारी पहुँचे तो वहाँ उस टाइम जाम आलियानी बिन मीर ख़ान के मतलब 1800 ईस्वी में उनकी हुकूमत थी, जब वो लसबेला तशरीफ़ लाए थे और आपने शाह साहब की करामत पर ईमान लाकर आपके मुरीद बनने और आपको वहाँ रिहाइश की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन शाह साहब ने मना कर दिया कि नहीं, हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते इस तरह। तो वहाँ से उन्होंने आगे का सफ़र शुरू किया। जब आप यानी सैयद फिदा हुसैन शाह जब किशारी से निकल रहे थे, तो जब जाम साहब को इनकार करने के बाद वहाँ से निकले तो उन्होंने उथल का रुख किया। फिर उथल के बाद उन्होंने सुनमियाणी का रुख किया। सुनमियाणी में कुछ अर्सा रुके, फिर वहाँ से कराची की तरफ वो निकल पड़े। कराची के शहर नौबादी में उन्होंने अपना आस्थाना भी बनाया, वो आस्थाना आज भी मौजूद है। फिर वहाँ पे भी कई अर्सा इन्होंने क़याम फरमाया। उसके बाद ये निकल पड़े सिंध की जानिब, सिंध की तरफ ये गए। सिंध से जब ये निकलने के बाद एक बार क्या कहते हैं इन्होंने फिर सफ़र शुरू किया और लाहौर लामका पहुँचे। सफ़र करते करते फिर वहाँ पर इन्होंने कई अर्सा क़याम किया। फिर जब ये लाहौर पहुँच गए तो इससे पहले ये सुनमियाणी गए थे ना, वहाँ पे लोगों को फिर इनकी करामात के बारे में इल्म हुआ, तो उन्होंने इनकी यानी कि मुरीदी में आने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो शाह साहब तो अल्लाह वाले बंदे थे, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, आप लोग इस तरह नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं। तो जिस दरख्त की हम बात कर रहे थे कि जिस दरख्त पे सफ़र करके आए थे, वो मेरे ख्याल में ये वाला दरख्त है। ये पुराना दरख्त सबसे यही है। तो एक ये दरख्त है और भी दिखाता हूँ। एक दरख्त वो सामने है। अब इस एरिया में सिर्फ ये 2 दरख्त पुराने, इन दोनों में से ही कोई एक दरख्त है जिस पर ये सफ़र करके इराक़ से बाकी जिस जगह का मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पर गए थे। अब दिमाग इतना काम कर नहीं रहा है, तो
सोचा ये इनकी जो करामात हैं उनके बारे में आप लोगों को पार्ट 2 में बताया जाए। अब पार्ट 2 इंशाल्लाह हो सकता है कल आ जाए या कल के बाद आ जाए। ज़फ़र भाई भी हमारे कैमरा मैन थक गए थे, दिमाग हमारा काम ही नहीं कर रहा है, इतनी मुश्किल टफ़ किस्म की उर्दू लिख के दी है हमें। हम तो सोचे थे शायद हमारी इंग्लिश ही कमज़ोर है, लेकिन हमारी उर्दू भी कमज़ोर है। अब मज़ीद सेकंड पार्ट ये कल या परसों बताएंगे। बाकी चलते हैं यहाँ से, चलें भाई। चलो ज़फ़र तो फुल थक गया, हसीब भाई को बड़ा सुकून मिल रहा था। सो रहा था ये तो, नींद आ रही थी, सुकून फुल नींद आ रही थी भाई। सुकून बहुत है, आके देखना आप लोग भी सब। अब चलते हैं घर की तरफ। अब बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलें बबलू। ज़फ़र भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने गुस्से से देख रहे हो, इतने गुस्से से देख रहा है भाई जान। वेलकम। हाँ तो भाई वीडियो वगैरह बना कर आ गए और आते ही सो गया था। अब ब्लॉग एंड करना ही भूल गया। होए तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और इसका पार्ट 1 जल्द आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमसे अगर गलती हो गई हो हिस्ट्री बताने में, या अगर किसी को इसके बारे में मतलब सैयद फ़िदा शाह के बारे में अगर कोई इल्म हो या कुछ मालूमात हो तो बता दें कमेंट में। और अगर ये क्या कहते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर अप्रिशिएट करना और शेयर भी करना लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।